नमाज पढ़ते हुए जमात यहाँ पे खड़ी हो जाती है और हम पीछे नीयत में लगे रहते हैं, ज़ुबान से उस नीयत की अदायगी कर रहे होते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ जो तकबीर तहरीमा होता है, सो यहाँ पे इमाम साहब तकबीर कह रहे हैं और मैं पीछे नीयत अदा कर रहा हूँ ज़बान से। एक बात यहाँ पे समझें, लाजमी समझें, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। एक जगह नहीं, हज़ारों जगह से सवालात भी किए जाते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, ऐसे लोगों को कैसे समझाएं। सो उन लोगों को खुद ही इस बात की समझ होनी चाहिए। नमाज में नीयत फ़र्ज़ है, लेकिन ज़बान से अदायगी उसकी लाजमी नहीं है। देखिए, नीयत तो ठीक है, हम फ़राइज़ में कहते हैं 13 फ़राइज़ में कि नीयत फ़र्ज़ है नमाज के लिए, जिस टाइम कि आप नमाज पढ़ रहे हैं उसके लिए। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी समझें कि जब मैं वज़ू कर रहा हूँ और मस्जिद आ रहा हूँ, ज़ोहर की नमाज़ ले लें, आप फजर की नमाज़ ले लें, सो वज़ू करते वक्त भी मेरे दिल में नीयत होती है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। फजर के लिए मैं अगर आता हूँ वज़ू करता हूँ तो मेरे दिल में नीयत यही होती है कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। इसी तरह अगर फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ तो ऑलरेडी दिल की नीयत जो होती है मेरी यही होती है कि मैं फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, तो वो नीयत भी मेरे दिल से हो रही होती है। सो ज़ुबान से नमाज में नीयत करना, इमाम के पीछे हो या फिर आप आम ही ले लें नमाज, सो दिल की नीयत ये लाजमी होती है। बाकी ज़बान से अगर आप नीयत की अदायगी करना शुरू कर देते हैं, अक्सर ऐसे हो जाता है, वहाँ पे इमाम साहब सूरह फातिहा ख़त्म करने पे होते हैं कि हमारी नीयत यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इतने लंबे लंबे अल्फाज हमने गाड़ रखे हैं। सो इस बात की भी थोड़ी सी कोशिश करें, एहतियात करें इस बात का भी कि अगर तो आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है अलग बंदा नमाज़ पढ़े, इसकी ज़ाती नमाज है, बाजमात नमाज नहीं है, सो उसमें अगर तो ज़बान से अल्फाज अदा भी कर दे तो मसला नहीं, तो बाज़ औक़ात शुकूक शुबहात होते हैं, अगर तो उसमें भी ज़ुबान से ना करे, ज़रूरी नहीं है ज़ुबान से करना, दिल से नीयत कर ले काफ़ी हो जाती है। लेकिन बाजमात नमाज जब इमाम तकबीर तहरीमा कह के सूरह फातिहा भी पढ़ लेता है और हम यहाँ पे नीयत करते रहें, सो ये चीज़ फिर नुकसान का सबब बन जाता है। सो अगर आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, आम नमाज़ों में भी इस चीज़ को अपने साथ लाजिम करें कि दिल से नीयत करें आप। ज़रूरी नहीं है ज़बान की नीयत, यहाँ पे नमाज में ज़रूरी नहीं है। बात चंद 3-4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे दिल से नीयत वो काम नहीं आती, ज़बान से लाजमी हो जाती है, वहाँ पे नीयत, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन नमाज के लिए, बिलखुसूस फ़र्ज़ नमाज के लिए जहाँ पे इमाम की इक़्तिदा में आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, सो वहाँ पे आपने दिल से नीयत करनी लाजमी होती है। जो आपके दिल की नीयत होती है बस वही काफ़ी और शाफ़ी होती है। सो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। काफ़ी जगह इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ पे इमाम साहब तकबीर तहरीमा भी हमसे फ़ौत हो जाता है, सूरह फातिहा इमाम पढ़ लेते हैं, क़िराअत भी पहले रकात की हम काफ़ी सुन नहीं पाते हैं फिर, क्योंकि तवज्जो ही फिर बराबर नहीं होती, बंदा ज़ुबान से यहाँ पे नीयत की अदायगी कर रहे थे, लंबे लंबे अल्फाज हमने गाड़े होते हैं कि हैरान हो जाता है बाज़ औक़ात बंदा। सो दिल की नीयत यहाँ पे समझें ज़रूरी होती है। नमाज के लिए आप हाज़िर हुए, आपने दिल से नीयत कर ली, जी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, इमाम के पीछे क़िबले की तरफ मेरा रुख है, ये चीज़ें ज़ुबान से लाजमी नहीं है कि आप अदा करें, बस दिल से हो गई ये बात ख़त्म। नमाज की अदायगी, नीयत भी आपकी दुरुस्त हो जाएगी दिल से। इसमें यहाँ पे ज़ुबान के अल्फाज को कोई दखल हासिल नहीं। अगर बंदा कर देता है, टाइम हो तो फिर कर दें, लेकिन जब टाइम नहीं होता, यहाँ पे अब उज़्र की हालत में आप दिल से नीयत करें तो वो काफ़ी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है ज़बान की नीयत जो वो ज़रूरी नहीं है।